नमस्कार साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आईएनएस तमाल के बारे में। आईएनएस तमाल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर हो सकता है, ये भारतीय नौसेना को हैंड ओवर कर दिया गया है, यानी कि भारतीय नौसेना में इसको कमीशन कर लिया गया है। तो तमाल जो कि लास्ट फॉरेन मेड वारशिप है, जिसको कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में। तो ये लास्ट वारशिप क्यों है? ये लास्ट वारशिप इसलिए है क्योंकि अब से भारत अपना खुद का वारशिप बनाएगा। अब भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई है, अब भारत के पास वह सारी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये अपना खुद का वारशिप बना सकता है। तो यानी कि भारत के अंदर वो एबिलिटी अब आ चुका है। भारत के अंदर ये एबिलिटी भी आ चुका है कि पीस टाइम में ये खुद के लिए तो वारशिप को बनाए ही, साथ में दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये अपनी वारशिप को बनाने को तैयार है। तो इसलिए ये हमारा लास्ट रशियन वारशिप है, यानी कि किसी भी कंट्री के द्वारा दिया गया या फिर उनसे परचेज किया हुआ ये हमारा लास्ट वारशिप है। ये जो तमाल हैं, ये तमाल वारशिप यानी कि ये जो युद्धपोत हैं, इस युद्ध का नाम काफ़ी ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि तमाल जो कि इंद्र के पौराणिक तलवार का नाम है और इसकी प्रतीकात्मक पहचान जाम्बुवंत जो कि एक रूसी भालू हैं उससे प्रेरित ग्रेट बियर्स हैं। और तमाल भारतीय और रूसी सहयोग का प्रतीक है और इसका आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वत्र विजय इसके जज्बे को दर्शाता है। यानी कि जो ये हमारे हिंदू गॉड हैं, द किंग ऑफ गॉड इंद्र, तो उनके पास जो एक तलवार थी शॉर्ड, उन्हीं से ये वारशिप हमारा प्रेरित है तमाल। तमाल ये काफ़ी ज़्यादा खास वारशिप है। ये एक आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेड है। आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब ये हुआ कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, और जब ये रडार की पकड़ में नहीं आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। तमाल रूस से मिला ये हमारा 8वां और तुसिल क्लास की दूसरी वारशिप है। ये 2016 में हुए भारत और रूस रक्षा समझौते का एक हिस्सा है, जिसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंतर शिपयार्ड में और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तमाल को रूस के यंतर शिपयार्ड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया है। इसमें 26% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यानी कि इसमें 26% स्वदेशी तकनीक से इनको बनाया गया है। यह जहाज़ 30 नॉट्स मतलब कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे के ज़्यादा के रफ्तार से भी ये चल सकता है और समंदर के भीतर से लेकर हवा तक हमला करने में ये सक्षम है। आईएनएस तमाल ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है और रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इसे नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, जहां से अरब हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा। इस युद्धपोत को संचालन और तकनीकी प्रणाली के लिए रूस में ट्रेनिंग दी गई है। वे तमाल की समुद्री ट्रायल्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। यही भारतीय दल मई के अंत में तमाल को रूस से भारत लाएगा। इस समझौते के तहत 2 अन्य तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। उनके लिए जरूरी इंजन पहले ही मंगवा लिए गए हैं और इससे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आईएनएस तुशील दिसंबर में रूस से 12,500 नॉटिकल मील का सफ़र तय कर भारत पहुंचा था। ये 8 देश होकर गुजरा था और 9 दिसंबर को इसे कमीशन कर लिया गया था और अब तमाल उसकी जगह लेगा, जो और ज़्यादा उन्नत तकनीकों से लैस है। आईएनएस तुशील की अगर हम लोग बात करें तो ये क्रीवाक 3 कैटेगरी का युद्धपोत है और 533 मिलीमीटर की 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स इसमें लगे हुए हैं। ये 30 दिनों तक समंदर में रहने की इसके अंदर क्षमता है। इसकी लंबाई लगभग 126 मीटर है और वजन 3,900 टन है।
इसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा और नेवल गन A190E इसमें लगी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खास हो जाता है। वहीं दूसरे तरफ स्टेल्थ युद्धपोत आयन इस्तेमाल की खासियत की अगर हम लोग बात करें तो ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर दूरी तय करने की इसमें क्षमता है। इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता है, जो कि इनको बहुत ही खास बनाता है। इसकी भी लंबाई लगभग 125 किलोमीटर है। 3900 टन वजन का ये वारशिप हमारा काफ़ी खास एयरक्राफ्ट है, काफ़ी खास वारशिप है, और इसकी स्पीड लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह भी आधुनिक रडार, सेंसर और बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं, जो कि इनको काफ़ी खास बनाता है। तो इंडियन नेवी में इसको कमीशन कर लिया गया है। तो इंडियन नेवी कमीशन आयन इस्तेमाल, ये रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड दैट आल्सो फीचर्स ड्यूअल रोल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और इसको फोर्स में शामिल कर लिया गया है। इसके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगे हुए हैं, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। इट इज़ द लास्ट वारशिप जिसको कि इंडक्ट किया गया है फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स, और अब से जो है सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए, डिफेंस में सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए भारत अब खुद से अपना एयरक्राफ्ट बनाएगा। ये जो हमारा उदयगिरी है, यार्ड 12652, जिसको कि उदयगिरी है हम लोग कहते हैं, द सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट बिल्ट एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई वाज डिलीवर्ड। इसको भी डिलीवर कर दिया गया है, ये नेवी के द्वारा बताया गया। आईएनएस तमाल की कमीशनिंग सेरेमनी ये यांत्रा शिपयार्ड में रखा गया था, जो कि रशिया के कैलिनिनग्राड में स्थित है। रशिया का कैलिनिनग्रेड अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ही खास जगह पे लोकेटेड हैं। ये हम लोग अगर यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ हमें पोलैंड नाम का एक देश देखने को मिलता है, जो कि ये वाला देश पोलैंड है, और इसके ऊपर लिथुआनिया है। इसी के बीच में सैंडविच्ड एक छोटा सा का एक शहर है, शहर के जैसा ही है, कैलिनिनग्राड। इसी कैलिनिनग्राड में जो है आईएनएस तुर्शिल की कमीशनिंग करी गई है। तो ये काफ़ी खास जगह है और ये बिलोंग करता है रशिया को। आईएनएस तमाल इज़ अ फॉर्मिडेबल मूविंग फोर्ट्रेस एट सी एंड इज डिजाइंड फॉर ब्लू वाटर ऑपरेशन। ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए इनको फुल्ली एकदम अच्छे तरीके से ये एक इसको तैयार कर लिया गया है, और इसको इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। एन इस्तेमाल ये 8वां मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रीगेट है अंडर द प्रोजेक्ट 1135.6, जो कि सीरीज ऑफ फ्रीगेट हैं जो कि बिल्ड किया जा रहा है रशिया के द्वारा फॉर द इंडियन नेवी, एंड द सेकेंड ऑफ द एडिशनल फॉलो ऑन तुशील क्लास ऑफ द शिप। पहला शिप जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वो पिछले साल दिसंबर में आईएनएस तुशील को भारत में भारतीय नेवी में इनको कमीशन कर लिया गया था। 7 प्रोजेक्ट 1135.6 शिप्स इंडक्टेड दस फार आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न फ्लीट। ये जो इससे पहले 7 शिप को डिलीवर किया गया था उसको वेस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया था, और जो ये द सॉर्ड आर्म ऑफ द इंडियन नेवी अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड आईएनएस तमाल, इसमें लगभग 250 सेलर्स हैं और 26 ऑफिसर्स हैं, एंड इज़ कमांडेड बाय कैप्टन श्रीधर टाटा, जो कि एक स्पेशलिस्ट हैं मिसाइल और गनरी, यानी कि गन और मिसाइल वॉरफेयर में ये स्पेशलिस्ट हैं। द शिप इज़ इक्विप्ड विद ड्यूअल रोल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस शिप में ड्यूअल रोल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें लगे हुए हैं। इसको वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है, सरफेस टू एयर मिसाइल विद एक्सटेंडेड रेंज। The standard 30 mm close-in weapon system and 100 mm main gun and a very potent ASW rockets and heavyweight torpedoes। तो ये सारे सिस्टम इस शिप में लगे हुए हैं, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। ये हमारा जो कमीशनिंग सेरेमनी कैलिनिनग्राड में किया गया था, तो उसी कमीशनिंग सेरेमनी का ये हमारा एक फ़ोटो है। इट हैज़ आल्सो बीन इक्विप्ड विथ complex automated system for nuclear
biological and chemical defense, including damage control and firefighting that can be operated centrally from sheltered post। तो ये नेवी के द्वारा बताया गया है। और द शिप हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट, इसमें जो भी ट्रायल फायरिंग था इन सबको कैरी आउट कर लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि भारत में जब लाया जाएगा तो यहाँ पे भी इनकी ट्रायल करी जाएगी। उदयगिरी मीनवाइल इज द सेकेंड अमॉन्ग द 7 प्रोजेक्ट 17 फ्रीगेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एट MDSL मुंबई एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। प्रोजेक्ट 17A ये हमारा फॉलो ऑन है टू द शिवालिक क्लास, जो कि प्रोजेक्ट 17 फ्रीगेट था एंड इट इज़ नाउ एक्टिव इन सर्विस। एंड अकॉर्डिंग टू द नेवी प्रोजेक्ट 17A शिप्स हैव एनहांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, इसमें ज़्यादा एनहांस स्टेल्थ फीचर्स हैं और इसमें फिट किया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन से, सेंसर से, इंक्लूडिंग सुपरसोनिक सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करेगा। और इन सब चीज़ के बीच अगर हम लोग देखें तो इंडिया और रशिया के बीच जो ये रिलेशनशिप पनप रहा है, ये रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं कि ये रिलेशनशिप इंडिया और रशिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है और ये हमारा एक ट्रेडिशनल फ्रेंड है। और ये होने के वजह से हम लोग यानी कि जो हमारा भारत है, भारत का जो वेपनरी सिस्टम है वो टोटली लगभग हम लोग कह सकते हैं कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस वजह से भारत हमेशा USA यानी कि अमेरिका की आंखों में खटकते रहता है। और उनकी आंखों में खटके भी क्यों ना, अमेरिका की आंखों में हमेशा भारत और रूस का रिलेशनशिप चुभता रहता है। इसके पीछे का कारण है, बस कारण एक ही है, जिस हिसाब से इंडिया और रसिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में हैं। इंडिया और रशिया के बीच में जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, चाहे क्रूड ऑयल हो, यानी कि क्रूड ऑयल से लेकर मॉडर्न वेपन्स तक, मॉडर्न वेपन्स में हमारा S-400 हो गया, T-90 भीष्मा टैंक हो गया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टैंक है इन द वर्ल्ड। और भारत के पास ऐसे लगभग 1000 से भी अधिक टैंक हैं। इसमें 3% क्रू के मेंबर में बैठ सकते हैं और जब ये गरजता है दुश्मन के ऊपर तो उनकी रूहें कांप जाती हैं। तो यह है हमारा T-90 भीष्मा टैंक। उसी प्रकार से T-72 अजेय टैंक है। INS विक्रमादित्य हैं जो कि हमारा वॉरशिप है। 29 मिग इनके ऊपर रखे हुए हैं जो कि दुश्मन को धमकाने के लिए काफ़ी हैं। और ये सारे 29 मिग जो हैं ये रशियन मेड हैं। तो इंडिया कैन डेफिनेटली पुश पाकिस्तान। और इसके अलावा इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, ब्रह्मोस हो गया, इंडिया और रशिया के कोलेब्रेशन से इनको बनाया गया एंड इट हैज़ ए स्पीड ऑफ लगभग 3 मैक की स्पीड है ब्रह्मोस में, विच इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन एनी क्रूज मिसाइल। एंड इनके रेंज जो है ऐसा बताया तो जाता है कि 298 किलोमीटर हैं, बट इन एक्चुअल द रेंज में वेरी, ये 400 से 500 किलोमीटर तक भी ये रेंज हो सकता है। और हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो भारत की नेवल सुपरमेसी है, जो एयर सुपरमेसी है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में ओवरराइड करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया कैन डेफिनेटली पुश पाकिस्तान। INS तुशील का इसमें बस एक एडिशन है और ये स्टिल्थ वॉरशिप है। इनके एडिशन से अंडर द तलवार क्लास इज जस्ट एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पावर। INS तमाल, INS तुशील, INS विक्रमादित्य, ये सब मिलकर के पाकिस्तानियों के पर कच्चे उड़ा सकते हैं। नेवल सुपरमेसी हम लोग इस्टेब्लिश कर रखे हैं इंडियन ओशियन वाले रीजन में। और INS तमाल के ऊपर जो ब्रह्मोस लगा हुआ है, अगर ये गरज गया और अगर इनको हम यूज़ कर लिए, द सीन विल बी हॉरिफिक फॉर पाकिस्तान। कमाल का सीन होगा, बर्बाद हो जाएगा। कराची पोर्ट जो स्थित है पाकिस्तान का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। हाल ही में
इंडिया और रशिया के बीच जो रिलेशन है वो हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्तों एससीओ की मीटिंग होती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वन टू वन मीटिंग करते हैं रशियन काउंटर पार्ट से, और वहाँ पर ये बातें होती हैं कि हम लोग मिलिट्री कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएसएस थ्रेट टू इंडिया। यूएस क्या करेगा इंडिया के साथ, इस कोई मतलब ही नहीं रखता है, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ के बावजूद भी, उनके डराने के बावजूद भी, उनके धमकाने के बावजूद भी हम रशिया के साथ में अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है रशियन वेपन्स में, रशियन प्लेटफॉर्म में जो इंडिया का कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ है, ये देखने लायक है। एंड नाउ वी वांट टू पुश इनटू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, रैमजेट, स्क्रैमजेट, एंड दैट टू विथ टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। हाल ही में हम लोग ये भी देख रहे थे कि ये वाला न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि भारत यूएस की F-35 खरीदेगा या सुखोई रसिया का। दोनों 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। किसको खरीदेगा? हम लोग जानते हैं कि यूएस हमारा अच्छा साथी नहीं है, वो हमें समय पे हमारे साथ नहीं होता है, और रशिया इज़ अ ऑल वेदर फ्रेंड, और इसलिए इनके साथ हमारा ट्रेड डील काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इस सिचुएशन में अभी रूस वालों ने इंडिया को ऑफर भी करा है टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विद सोर्स कोड, यानी कि जो सुखोई बिल्ट होगा भारत में, Su-57 जिनको बिल्ड किया जाएगा भारत में, टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जाएगी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, और सोर्स कोड भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना साहब, ये बहुत बड़ी बात हो गई, और हम क्यों ना इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। लेकिन अब भारत का शर्त बस एक ही है, मेड इन इंडिया। हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, हम अपने सारे वेपन्स को धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और हम इनको भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये सब तब हासिल हो सकता है जब भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसलिए आने वाला समय ही बताएगा कि इंडिया रशिया के बीच ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा मजबूत रहने वाला है इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएसएस थ्रेट। यूएस हमें समय समय पे धमकाते रहता है, टैरिफ की धमकी देते रहता है, और उन्होंने एक बिल भी प्रपोज किया है जिसको कि कहते हैं द बिग, वो जो ब्यूटीफुल बिल जो है, ऐसा करके। और इसी बिल के वजह से, यानी कि इसी प्रपोजल के वजह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क, इनके बीच में हमें दूरियां देखने को मिला है, और ये दूरियां बढ़ते ही जा रही हैं क्योंकि हमें आए दिन कई स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज द होल सिनारियो, और हम लोग इस स्थिति में ये देख पा रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही, ट्रंप अगर इस तरह से पेनाल्टीज़, टैरिफ्स, इन सब चीज़ का अगर हमें धमकी देते रहा, तो इंडिया का चॉइस क्या होगा इस सिनारियो में? इंडिया क्या करेगा? क्या भारत अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन को रसिया के साथ इसी तरह से और स्ट्रेंथन करते रहेगा, या फिर भारत पीछे हटेगा? क्या करेगा? लिखिएगा आप लोग अपनी राय। क्या करेगा? लिखिएगा अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ इसके ऊपर आपका राय क्या है, और इसके ऊपर और भी बहुत सारी न्यूज़ आते रहेंगे, और हम लोग आईएनएस तमाल के बारे में बहुत सारी बातें किया हमने। तो साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।